सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वीडियो में हमने सेवा विभाग के खर्चों को उत्पादन विभागों में अनुवादन करने के दो तरीकों के बारे में अध्ययन किया था। पहला तरीका है कि केवल उत्पादन विभागों में अनुवादित किया जाए, सेवा विभागों में अनुवादित नहीं किया जाए। तो उसको किस तरह से करेंगे, एक प्रश्न के माध्यम से हमने इन सबको समझा था। दूसरा हमने ये देखा था कि एक सेवा विभाग से दूसरे सेवा विभाग में जो है वो सेवाएं दी जाए, लेकिन परस्पर सेवाएं नहीं दी जाए। तो उसको किस प्रकार से बांटेंगे, उसका क्वेश्चन किया था हमने, उसको विधि को समझा था, तो वो हम कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि जब सेवा विभाग के खर्चों को परस्पर सेवाएं प्रदान करें, अर्थात यदि ABC सेवा विभाग है और D और E जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ये खर्चे जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को जो है वो उत्पादन विभागों में और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में अनुभाजित किया जाए। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे पहली हमारी विधि है वो है पुनरावृत्ति वितरण विधि, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत हम सेवा विभाग के खर्चों को उत्पादन विभागों और दूसरा सेवा विभाग में तब तक बांटते रहेंगे जब तक कि दूसरे सेवा विभाग का हिस्सा नगण्य नहीं हो जाए, बहुत कम नहीं हो जाए। अर्थात हम जो है वो प्रत्येक सेवा विभाग के खर्चों को उत्पादन विभागों में और दूसरे सेवा विभागों में बांटते रहेंगे, फिर पुनः बांटते रहेंगे। रिपीटेशन चलता रहेगा जब तक कि उस विभाग का, किसी भी सेवा विभाग का खर्चा बहुत ज़ीरो या जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा उसके बराबर नहीं हो जाए, नगण्य सा हो जाए, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो। उस स्थिति तक हम बांटते रहेंगे। तो ये एक विधि है, इस विधि को हम आज समझेंगे। उसमें प्रश्न है कि D और E दो सेवा विभाग हैं और उनके उपरिव्ययों का योग 1000 और 2000 है। दो सेवा विभाग हैं, उनके उपरिव्यय होंगे 1000 D का और 2000 रुपये E का, जो कि निम्नलिखित चार्ट में दी गई प्रतिशत के आधार पर अंतर सेवा विभागीय आधार पर अनुभाजित किए जाते हैं। ABC उत्पादन विभागों का कुल योग 10 के गुणक में यह मानकर कीजिए कि सेवा विभाग के उपरिव्यय उत्पादन विभागों को अनुभाजित करने से पूर्व उत्पादन विभाग ABC के उपरिव्ययों का योग 4000, 3000 और 2000 था। मतलब उत्पादन विभागों का खर्चा जो है A का 4000, B का 3000, C का 2000 था और D और E का जो खर्चा है, उपरिव्यय है, वो 1000 और 2000 था। और उनके बांटने का प्रतिशत दिया हुआ है। D का है A में 20%, B में जो है वो है 30%, C में है 30% और E में 10% है। इसी प्रकार से E का है वो A का 30%, B का 30%, C का 30%, D का 20% और E में तो E का तो खर्चा है ही। तो इसको बांटना है तो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स की एक टेबल बनाएंगे। इसमें कॉलम होंगे डिपार्टमेंट्स, फिर जो जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC और सर्विस डिपार्टमेंट D और E। ओवरहेड्स लेंगे 4000 A का, 3000 B का, 2000 C का, D का जो है वो 1000 और E का है 2000। सबसे पहले D के उपरिव्ययों को ABC और E में बांटेंगे। A का हिस्सा है 20%, 200 रुपये, B का हिस्सा है 30%, 300 रुपये, C का हिस्सा है 40%, 400 रुपये और E का हिस्सा है 10%, 100 रुपये। उसके पश्चात हम देखेंगे कि E का जो खर्चे हो जाएंगे वो 2100 रुपये हो जाएंगे टोटल। उन 2100 में का 30% हिस्सा A का वो 630 रुपये होगा, B का 30% हिस्सा 630 रुपये होगा, C का 20% हिस्सा 420 रुपये होगा, D का 20% हिस्सा 420 रुपये होगा। ये खर्चा जो है वो E सर्विस डिपार्टमेंट का ABCD में अपन ने बांट दिया। उसके पश्चात अतिरिक्त रूप से D के 400 रुपये हो गए। उस 420 रुपये को ABC और E में बांटेंगे। A का खर्चा आ जाएगा 84 रुपीज़ 20%, 126 रुपये B का खर्चा होगा 30%, 168 रुपये C का खर्चा होगा 40% और 10% जो है वो E का खर्चा होगा 42 रुपीज़। उसके बाद E के 42 रुपीज़ को हम ABC और D में बांटेंगे। A का हो जाएगा 13 रुपये 30%,
बी का हो जाएगा 13 रुपये 30%, सी का हो जाएगा 8 रुपये 20% और डी का हो जाएगा 8 रुपये 20%। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि ई में तो कोई खर्चा रहा ही नहीं, ई का तो बैलेंस हो गया नील, और 8 रुपये जो डी का आया है वो बहुत छोटी अमाउंट है, नगण्य सी अमाउंट है, इसलिए इसको हम ए बी सी में ही वितरित करेंगे, ई में वितरित नहीं करेंगे। और ए बी सी में यदि हम वितरित करते हैं तो 20% आ जाएगा 2 रुपया, 30% आएगा 3 रुपया बी में और 3 रुपये सी में। इस प्रकार से इन खर्चों का वितरण करके इसको समाप्त करेंगे और टोटल व्यय हो जाएगा 4,929 रुपये ए का, 4,072 रुपये बी का, 2,999 रुपये होगा सी का। और डी और ई चूँकि सेवा विभाग है, इनके खर्चों को बांट दिया गया है, इसलिए इनके व्यय नील होंगे। और चूँकि प्रश्न में बताया हुआ है 10 के गुणक में व्यय निकालने हैं, इसलिए 10 के गुणक में हो जाएगा 4,930 रुपये ए का हो जाएगा, 4,070 रुपये बी का हो जाएगा और 3,000 रुपये सी का हो जाएगा। तो ये जो है व्यय हमारा होगा जिसको अपन बांटेंगे। तो ये रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। कल जो आगामी वीडियो होगा उसमें हम युगपत समीकरण विधि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के आधार पर किस प्रकार से सेवा विभाग के खर्चों को दूसरे उत्पादन विभागों और सेवा विभागों में बांटेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।